हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित रजौली के अभी हम मौजूद हैं सत्संग केंद्र में। जैसा कि बातचीत के दौरान यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ एक ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का एक मंदिर का निर्माण करवाया जाना है और यह मंदिर अभी जो है निर्माणाधीन अवस्था में है। लोगों का आना जाना यहाँ होता है। यहाँ कुछ अलग तरह का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला और इन लोगों ने राधा कृष्ण से जोड़ कर के, हमने जब यहाँ होली मिलन समारोह में इनका भजन वगैरह सुना तो ऐसा लगा कि इन्होंने राधा कृष्ण से जोड़ के, तो मुझे लगा कि सनातन से ही जुड़े हुए ये सब लोग हैं, तो इनसे कुछ बातें करनी चाहिए। तो गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर हाजीपुर की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए कुछ लोगों से चर्चाएं करते हैं। सर क्या कहेंगे, धर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन आपका जो यहाँ ठाकुर जी का जो धर्म है, जो भी आप लोगों का धर्म है, तो आप लोगों का जो भी यहाँ प्रार्थना वगैरह हुआ, गाने हुए, बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हुए, तो उसमें राधा कृष्ण से जोड़ करके आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। आखिर क्या वजह है? इसका वजह यही है कि कोई भी वर्तमान में पुरुषोत्तम आते हैं तो पूर्व को लेकर ही आते हैं। तो पहले राम आए थे, कृष्ण आए थे, तो उनके शक्ति लेकर ही आते हैं। जैसे राम आए, उसके बाद कृष्ण आए, राम का जो कुछ मिशन छूटा वो कृष्ण पूरा किए। उसके बाद कलयुग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए, जिनका देवघर सत्संग आश्रम, सत्संग विहार नाम से फेमस है। 6 किलोमीटर में आश्रम है और हर ज़िला में इनका सत्संग विहार के नाम से सत्संग मंदिर है। जहाँ जब बम्बे में हुआ, मुजफ्फरपुर, पटना, कंकड़बाग, छपरा, वैशाली में अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ठाकुर जी किसी को छोड़े नहीं हैं, प्रवृत्ति को लेकर आते हैं। और ठाकुर जी गुरु रूप में आए हैं, अपने को गुरु ही माने गुरु रूप में ही भक्त उनको स्वीकार करते हैं और ये भगवान का ही नाम जपवाते हैं। ये एक बीज मंत्र देते हैं जो सभी गुरु भाई उसको जाप करते हैं तो वो एक दवा की तरह काम करता है। वो स्वस्थ रहते हैं और उनको एनर्जी मिलता है, उनको भय नहीं लगता है किसी से। वे एक अच्छा समाज बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। आज समाज में जो विकृति आ रही है, बहुत सामान बनाने के लिए फैक्ट्री खुल रहा है, लेकिन आदमी जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसके लिए तो कोई फैक्ट्री नहीं है। तो ठाकुर जी एक तरह से फैक्ट्री का आविष्कार किए कि मनुष्य बनेगा तो सब कुछ होगा और मनुष्य ही मेरा धन है। ठाकुर जी से एक भक्त पूछा कि ठाकुर जी आपका आमदनी का स्रोत क्या है? तो ठाकुर जी बंगाली ब्राह्मण थे, वो बोले कि मानुष। तो आपका व्यय तो प्रेम और आमदनी मनुष्य। जहाँ मनुष्य हैं वहाँ सब कुछ है। जहाँ मनुष्य है वहाँ सब कुछ है। आइए कुछ लोग और हैं। सर होली मिलन समारोह यहाँ मनाया गया है, आप लोगों ने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के यहाँ पे मंदिर पे मनाने का काम किया है। आखिर क्या कुछ कहेंगे इस विषय पे? होली मिलन तो अपने आप में प्रेम और सद्भावना का मिलन है। वो ठाकुर जी प्रेम के ही अवतार हैं। ठाकुर जी प्रेम के अवतार हैं और इस प्रेम के अवतार में हम गुरु भाई जो है छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर से आए गुरु भाई जो आपस में मिलकर वो प्रेम का प्रदर्शन करते हैं और हम लोग एकता का संदेश देते हैं कि मनुष्य जो है जब तक आपस में मिलेगा नहीं, प्रेम नहीं होगा, तब तक देश आगे बढ़ेगा नहीं। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक देश नहीं आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे इस आश्रम के विषय में और क्या कुछ कहेंगे अपने धर्म के विषय में? धर्म एक है, अनेक नहीं। धर्म वही है जिसमें सभी धर्म में सभी बचते। आप लोग सनातन से अलग तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सनातन से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस मंदिर के विषय में क्या कहेंगे? ये मंदिर हमारे परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का है। श्री मंदिर भी कहते हैं, लेकिन श्री मंदिर तब होगा जब ये परमानेंट फोटो जो आप देख रहे हैं जब लगेगी, विशाल बिल्डिंग होगी, तब वो श्री मंदिर कहलाएगा। अभी केंद्र मंदिर है ये। हम सब लोग गुरु भाई जितने हैं, माताएं, सब लोग उपस्थित होते हैं, एक साथ बैठते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, ठाकुर के जजन करते हैं, याजन करते हैं। ठाकुर जी हमें बचने बढ़ने के 5 विधान दिए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों दीक्षा लेते हैं? दीक्षा से दक्षता आती है, एट होमिन आता है, उसमें हम परिपक्व होते हैं। दीक्षा इसलिए लेते हैं, दीक्षा जब हम लेते हैं तो हमें एक मंत्र मिलता है, वो बीज मंत्र है। वो किसी को बताना नहीं, अपने आप के लिए हम जजन करते हैं। वो मंत्र वेरी पावरफुल है। उस मंत्र के जाप से हमारा ग्रह कट जाता है।
ठाकुर जी दिए हमें 5 विधान कि तुम करो और बचो। वह है जजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तैनी और सदाचार। बीज मंत्र ठाकुर जी का द्वारा दिया गया, इन्होंने बताया। कुछ कहेंगे इस मंदिर के विषय में? हर ज़िला में एक एक मंदिर था। हम लोग गुरु भाइयों ने एक विचार किया कि वैशाली ज़िला में भी ठाकुर का एक मंदिर होना चाहिए, और उसी क्रम में सभी गुरु भाइयों के सहयोग से अभी तक इतना निर्माण हुआ है। ज़मीन 10 कट्ठा खरीद लिया गया है, खरीद कर ही बना केंद्र मंदिर का निर्माण हुआ है, और केंद्र मंदिर के निर्माण के से लोगों को उद्बुद्ध किया जा रहा है। ठाकुर कहें कि बचने बढ़ने का जो विधान है, कैसे बचोगे? ठाकुर कहें कि अपने बचना, सबको बचाना, उसी को तुम धर्म समझना। धर्म वही है कि हम बचें और सबको बचाएं। ठाकुर की मेन मुद्दा है, और ठाकुर प्रेमा अवतार है। हम कैसे किसी को अपनाएंगे? प्रेम से। मार पीट के कोई किसी को नहीं सुधार सकता है। प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है जिससे किसी को सुधारा जा सकता है। जो मनुष्य प्रवृत्ति के कारण बिगड़ हो गया है, उसको प्रेम से, उनके विधि विधान से हम खूब सुपथ पर लाने का प्रयास ठाकुर जी का है। मैन मेकिंग प्रोग्राम, मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाया जाए, वही है। उसमें 5 वृत्ति है, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वसैनी, सदाचार, और इसी को पालन कर मनुष्य मनुष्य बन रहा है। गुरबानी में एक लाइन आती है, रंगरता मेरा साहिब रव रहे भरपूर। भगवान एक है, राम सबके हैं, सब में है। जैसा कि लगभग लोगों का रिजल्ट यही सुनने को मिला कि हम लोग सबको मानते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं इस आश्रम पे, आइए उनसे भी जानते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे इस आश्रम के विषय में? आश्रम तो नहीं है, बस मंदिर है, और हम लोग इनको बहुत मानते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, और हम को ये जोड़े हैं, हमारे गुरु हमको जोड़े हैं। ये किसी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय विशेष के लिए तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सबके लिए सनातन है हम लोग। हाँ, सब है, इसमें सारे धर्म के लोग हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन, जितने हैं सभी लोग हैं। इसमें किसी धर्म का कोई अति नहीं है। इसमें किसी धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो कोई भी आवे आ सकते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और अच्छा लगा कि इन्होंने राधा कृष्ण से जोड़ करके यहाँ के जो भी प्रार्थना वगैरह जो कुछ भी करने का यहाँ काम जो होता है, या फिर यूँ बोले कि नित्य क्रिया ही इनका जो है राम से रिलेटेड, कृष्ण से रिलेटेड, और सब वही है। हम लोग के गुरबानी में भी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी राम का कई 1000 बार जिक्र आता है। चाची, क्या कुछ कहेंगे इस आश्रम के विषय में? जय गुरु। ठाकुर जी हम लोग को बहुत मारे, हम उनको अपना सब चीज़ समझते हैं। सदगुरु है, उन्हीं के इससे हम लोग बहुत दिल में हर समय रहता है कि जो मानो हमारे अंदर वो हर समय प्रेरित कर रहे हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ हैं। मंदिर तो और है, ठाकुर जी का मंदिर ही क्यों, बहुत मंदिर है। नहीं, हमको उन्हीं के ऊपर में ये हुआ, हमको उन्हीं माने हम हैदराबाद, बम्बे, विदेश में भी माने मेरा लड़का सब वहाँ, लेकिन हाँ वहाँ होता है, हम वहाँ से लाइव हमको दिखाता रहता है सब कोई। सब जगह इनका मंदिर है, सब जगह हम लोग जाते रहते हैं। जैसा कि कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, कुछ लोगों से हमने चर्चाएं की तो उन्होंने बताया कि सब एक है, हम लोग राम को ही मानते हैं, कृष्ण को ही मानते हैं, राधा को ही मानते हैं, जो भी जो धर्म है हम लोग सनातन को ही मानते हैं। एक्चुअली परमपिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी हमारे गुरु हैं। पहले तो मैं यूथ लोग धर्म में विश्वास बहुत कम करता है, एक मूवमेंट की तरह चलता है यूथ लोग, लेकिन हम अलग हो गए जब ठाकुर अनुकूल चंद जी के 2006 में दीक्षा लिए। तो मजाक में ही, हम अच्छे से याद है 3 दिसंबर का दिन था, मैं बाइक पर चढ़ के बिद्दुपुर की तरफ जा रहे थे, तो हम सोचे कि आज मैं ना ठाकुर जी का दीक्षा लूँगा। ऐसा ना कि मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, और उसके कुछ ही देर बाद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई और हम रोड पे भी आ गए, बाल बच गए, इस पैर में इंजरी थी। उसी दौरान आके यहाँ पे हम दीक्षा लिए, और उस दीक्षा लेने के साथ आज इतना साल हो गया इस केंद्र निर्माण में, या हर जगह जहाँ भी मेरे को जितना हो सके ठाकुर को समय दिया। आज भी मैं समय निकाल कर ही आया हूँ, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ और समय निकाल के आया हूँ। परमपिता बहुत सारे गॉड को, हमने बहुत सारे मंदिर हर जगह गए, लेकिन ठाकुर जी जीवंत है। जैसे हम लोग रहते हैं कि हमको
गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, मच्छर काट रहा है, हर तरह का माने ठाकुर जी को आपको जीवंत मानना है, शाश्वत, और आप जो चाहोगे वही होगा। अभी हाल की एक घटना मैं बता दूं, मेरी बुलेट चोरी हो गई थी, ठीक है। बुलेट चोरी हो गई तो मैं सोचा कि नहीं, इसमें भी मेरा ही मंगल है। और एक दादा जो अभी ऋतिक है, वो मुझे बोले, उनको प्रणाम किया, हम बोले कि देखिए ठाकुर जी के रहते हुए मेरा बुलेट चोरी हो गया। तो बोले कि नहीं, ठाकुर जी चाहेंगे तो गाड़ी आ जाएगा। और उसके बाद देखिए कि उसके कुछ ही दिन बाद अभी हम सुपर मेटियोर गुरु का कृपा से कैसे भी मेरे को एक गाड़ी और हो गया। तो यहाँ पे आप जो चाहिएगा विश्वास के, सच्चे विश्वास के साथ वो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सच्चे विश्वास के साथ जो चाहिएगा वो हो जाएगा। और जैसा कि एक हमारे युवा भाई ने बताया, यहाँ का जो सेवा देखने का जो काम करते हैं, यूँ बोले कि यहाँ के वो मठाधीश हैं, पंडित हैं, जो भी बोल ले, तो उनसे भी कुछ बातें करते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर के विषय? देखिए, पहले तो मैं जय गुरु कहता हूँ। हम लोग सनातन धर्म से आते हैं, दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसमें हर कोई आदमी जुड़ सकता है। ठाकुर जी का बानी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही मेरे सब कुछ है। ईश्वर को जब परिवार के एक सदस्य की तरह लेके चलते हैं, जीवन में मेरे हिसाब से कोई कष्ट नहीं होगा। ईश्वर को लेकिन अपना परिवार का सदस्य की तरह मानना है। जैसे एक घर में 4 सदस्य है, 4 नहीं मानना है, 5। ईश्वर को, गुरु को लेके चलना है। गिनती के लिए जब मेरे परिवार के सदस्य हैं ईश्वर, तभी विकास कर पाइएगा। युवा लोग पूजा पाठ से दूर भागते हैं, आप युवा होकर के मंदिर में रह रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम जब 7 साल के थे ना, वैसे मेरे पिताजी गुजर चुके हैं। लगभग 5 साल के थे पिताजी गुजरे। हम ये गारंटी दे सकते हैं, मेरे जीवन में ये गुरु नहीं आते तो मैं कहीं का नहीं रहता। एक समय था मेरे पास खाने के लिए नहीं था कुछ, इनकी इतना कृपा है जो दूसरे को खिलाने का क्षमता रखता हूँ। गुरु ने वट वृक्ष के रूप में आकर के हमारा सहयोग किया है। पीपल के पेड़ के तरह सदियों खड़ा रहा है, वैसा हमारा गुरु है। बाकी बात आप एक बार इस मंदिर का नज़ारा को देख लें। आचार्य अनुकूल चंद जी का है, और उनके साथ जो भी देवतुल्य हैं, हम तो विशेष लोगों का नाम वगैरह हम जानते नहीं हैं, चूँकि पहली बार यहाँ आया हूँ। आकर के बहुत अच्छा लगा, एक बार यहाँ ज़रूर आएंगे। बाकी बात आप इस विषय पे क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर से एक बार आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप हमें पसंद करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूँ सरदार, खूब खूब धन्यवाद।